हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण सीबीएसई ने 9 से लेकर 12 तक का 30% सिलेबस जो है वो डिलीट कर दिया है। तो हम लोग 9th का रिवीजन पढ़ने वाले हैं। अब रिवीजन में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपको मालूम है, डिलीटेड पोर्शन में अगर यूनिट फर्स्ट की बात करी जाए तो यूनिट फर्स्ट में काफ़ी टॉपिक जो हैं वो डिलीट हैं। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। जैसे डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड एवोपरेशन, ये सब क्या है, डिलीट हो चुके हैं। यानी कि ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा डिलीट हो गया है। तो और सेकंड चैप्टर में भी हमारे काफ़ी टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो हमें जो पढ़ना है, पहला यूनिट जो होता है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, उसमें केवल हमें पढ़ना है एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स एंड सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे चारों तरफ के जो मैटर हैं वो प्योर हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या है ये जान ले। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी केमिकल्स या मैटर्स के बारे में वो पढ़ते हैं। तो आइए जरा मैटर को डिफाइन करते हैं। मैटर जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसका रिवाइज लेना पड़ेगा, तभी हम सेकंड चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज पॉजिटिव मास, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है और कोई ना कोई स्पेस कवर करता है, उसी को हम कहते हैं मैटर। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कई तरीके के एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, जैसे कि ये फूड बिल्कुल प्योर है, या फिर ये कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक मटेरियल जो है या ऑयल है, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में। क्या ये सच में प्योर फॉर्म में होते हैं? नहीं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होती है। इवन आप वाटर का ही एग्जांपल ले ले, कहते हैं प्योर वाटर या मिनरल वाटर। तो वाटर भी क्या है, प्योर है? मिनरल वाटर जो प्योर होता है क्या? नहीं। एक्चुअली वाटर भी कई मटेरियल से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से ही वाटर बनता है, तभी तो इसका फार्मूला होता है H2O। सो ये भी प्योर नहीं है। एक्चुअली में फिर क्या प्योर होता है, इसकी जरा डेफिनेशन देखते हैं, वो देखिए। अ प्योर सब्सटेंस हैज यूनिक सेट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि जो प्योर होगा वो फिजिकली अलग नहीं करा जा सकता। जैसे फिजिकल मेथड हमने पढ़े थे, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, डिस्टिलेशन या क्रोमेटोग्राफी। अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो इन मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता। एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड वाटर, गोल्ड, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। यदि आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ जो हैं वो प्योर नहीं है, वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल फूड ले लो, एयर, ठीक है, ये क्या है, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बनी होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स। तो आइए मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। सो मिक्सचर, अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड सॉल्ट, ये सब जब बनाते हैं तो ये क्या है, मिक्सचर ही तो है कई चीज़ों का। नाउ वी स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं। अब मिक्सचर को क्लासीफाई करें तो उसके दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल बेसिस पे और एक केमिकल बेसिस पे। फिजिकल बेसिस में मिक्सचर जो होते हैं वो फिजिकल स्टेट को देख के होंगे, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। और केमिकल बेसिस पे यानी कि एटम्स है, कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये जो होगा हमारा केमिकल बेसिस पे होगा। सो बेसिकली हमें ये सब पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, तो जनरली हम खाली ये पढ़ेंगे कि मिक्सचर का बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का ही एक बेसिक क्लासिफिकेशन है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो देखते हैं। द वर्ड होमोजीनियस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, होमो एंड जीनियस। होमो मीन्स यूनिफॉर्म एंड जीनियस मीन्स कंपोजिशन, यानी कि
यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? होमोजीनियस सॉल्यूशन और सिंपली कॉल्ड मिक्सचर with uniform composition throughout the layer. For example, sugar solution, salt solution, copper sulfate solution, sea water, alcohol water mixture, ये सारे क्या है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। और जनरली अगर हम याद रखें तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर कभी एग्जाम्पल भूल जाएं तो कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है क्या नहीं है। जनरली अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मतलब घुलनशील, जो आपस में घुल जाते हैं, इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ वी डिफाइन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर भी देखिए, हेट्रोजीनियस जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेट्रो प्लस में जीनियस। हेट्रो, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट एंड जीनियस मीन्स कंपोजिशन। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जितने भी कंपोनेंट है वो कैसे होंगे? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड वन कैन सी द विजिबल बाउंड्रीज, और आपको विजिबल बाउंड्रीज भी देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आप कोई मडी वाटर ले लो, तो आप मडी वाटर लेते हो यानी कि कोई मिट्टी पानी में डाल दो या तो आप देखोगे कि पानी जो है ऊपर की तरफ देखोगे तो मिट्टी के पार्टिकल कम होंगे पानी में, और नीचे की तरफ बॉटम में थोड़े ज़्यादा बैठे होंगे। ऐसा ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शुगर एंड सैंड मिक्सचर। ठीक है, वो तो सॉल्यूशन में हो गया। अब शुगर और सैंड मिक्सचर ले लो, शुगर में सैंड मिला दो, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ऐसा ही पोल्यूटेड एयर ले लो, पोल्यूटेड एयर होंगे उसमें भी तो कई पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये मिल्क ले लो, मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मिल्क में सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, मिल्क भी एक क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरीके के बहुत से एग्जाम्पल हैंगे, जैसे फॉग, मिस्ट। ठीक है, ये सारे क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। इसका मतलब है यानी कि सस्पेंशन भी एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, सोलूट पार्टिकल्स हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें डिजॉल्व नहीं होते, बल्कि हमें छोटे छोटे से हमें दिखाई देते हैं। जैसे चॉक वाटर मिक्सचर ले लो, मडी वाटर जैसे कि अभी हमने देखा, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बहुत सा पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने देखा होगा, जब कभी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम डाइजीन का सिरप का यूज़ करते हैं। डाइजीन का सिरप आप जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब वो सिरप को आप स्पून में लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स से दिखाई देते हैं, यानी कि वही सॉलिड पार्टिकल्स जो हमें डाइजीन के सिरप में दिखाई देते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सस्पेंशन। यानी कि जो पार्टिकल हैंग आउट करते रहते हैं, लटकते रहते हैं, सस्पेंड करते रहते हैं, इसी का मतलब होता है सस्पेंशन। तो ये तो डेफिनेशन ही सस्पेंशन की। आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर इन डायमीटर के फॉर्म में होता है। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो ईजिली देखे जा सकते हैं। फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, इसके पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। एंड फिफ्थ, द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम बाद ये जो हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तभी तो कोई भी सिरप वगैरह हम पीते हैं सस्पेंशन वाला तो उसे कहते हैं नहीं डॉक्टर के पहले हिला के पीना चाहिए। एंड सिक्स, अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी कि सस्पेंशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्स करते हैं, यानी कि बिखेरते हैं। नाउ कोलाइड्स। सो कोलाइड क्या होते हैं वो देखते हैं। अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particles is intermediate between those in true solution and those in suspension, यानी कि सॉल्यूशन हमने मालूम ही है, वैसे आ नहीं रहा सिलेबस में लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि कंप्लीटली जो डिजॉल्व हो जाता है, और सस्पेंशन अभी हमने पढ़ा। तो इनके बीच में जो मटेरियल आता है या जो मिक्सचर या सॉल्यूशन आता है उसी को हम कहते हैं कोलाइड। सो
कोलाइड के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या होंगे, जैसे सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, इंक, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अ कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन appears to be homogeneous but actually it is a heterogeneous। ये homogeneous जैसे लगते हैं लेकिन ये होते क्या एक्चुअली में, heterogeneous। सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइड इज बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से तो ये बड़े होंगे बट स्मॉलर देन दोज इन द सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन से क्या होंगे, छोटे। थर्ड, द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। फोर्थ प्रॉपर्टी इज the particles of a colloid can pass through a filter paper, so a colloid cannot be separated by filtration, यानी कि ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ा